हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर खूबसूरत प्यारा सा चैनल सिद्ध बली क्लासेस। मैं हूं आपका टीचर समीन पुरोहित और इस खूबसूरत से चैनल पे हम लोग करने वाले एक बहुत खूबसूरत सी जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो इन फिजिक्स। तो कैसे हैं बच्चे? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अभी तक 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और आज हम करेंगे वीडियो नंबर 6। हम क्या पढ़ रहे हैं इस वीडियो में? हम लोग इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं सर? कुछ नहीं, हम तो अभी सिर्फ बेसिक रिवीजन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में हमसे गलतियां हो गई थी वो गलतियां अब ना होने पाए, है ना? यही तो कर रहे हैं हम। 6 वीडियो है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गलती हमने स्टार्टिंग में कर ली थी वो गलती अब दोबारा हमसे होने ना पाए। पूरा दम लगा देंगे फिजिक्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें? पक्का? तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं मेरे साथ खूबसूरत सी शून्य से शिखर तक जीरो टू हीरो सीरीज। चलो स्टार्ट करें। चलो देखें आपको क्या कुछ याद है। देखो, आपको ध्यान होगा बच्चों कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिवीजन हम लोग कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको स्पीड समझाया, है ना? मैंने आपको वेलोसिटी समझाया कि नहीं समझाया? इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि हम स्पीड इंस्टेंटेनियस या एवरेज स्पीड निकालते हैं। इसी तरीके से जब हम वेलोसिटी की कैलकुलेशन मारते हैं तो या तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं या फिर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो सर इंस्टेंटेनियस तो आपने अभी तक करा ही नहीं। अरे कराऊंगा, सब कराऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो। थोड़ी कैलकुलस जब डेवलप करेंगे, बेसिक मैथ्स को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको वहाँ पर सिखा दूंगा। फिलहाल हमने कुछ एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन लगाए थे, है ना? अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ क्वेश्चन हमने एवरेज स्पीड पे करे थे। कई जगह हमने वेलोसिटी का कैलकुलेशन करा है। अगर आपको ध्यान होगा तो कई जगह हम लोगों ने वेलोसिटी का कैलकुलेशन करा था। आया कुछ याद? आया कुछ याद? ओके। और क्या किया था सर? हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखा था। 3 इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, याद है आपको? 3 इक्वेशन बताई थी। फर्स्ट वाला कौन सा था? शाबाश, v = u + at। आया कुछ याद? फर्स्ट वाला था v = u + at और इसका नाम बेटा मैंने आपको बताया था। कल मैंने बहुत डिटेल में वीडियो में इसको समझाया था कि ये टाइम के साथ बदलेगा, यानी ये वेरिएबल है। याद करो, ये तो कांस्टेंट है। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है, बिल्कुल सही आंसर, ए कांस्टेंट, क्योंकि नाम ही था इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और टी क्या था? टी टाइम, जो कि वेरी करेगा, टाइम बदलेगा तो टाइम के बदलने के साथ साथ वेलोसिटी बदलेगी। तो यहाँ 2 वेरिएबल हमको दिखाई दिए थे, है ना? वेलोसिटी और टाइम। तो ये वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक रिलेशन था, यानी इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। बोलो कुछ याद आया? आया? बहुत अच्छा, शाबाश। इसका मतलब पढ़ रहे हो भाई तुम लोग, है ना? मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आपसे गलतियां हुई हैं अब नहीं होने वाली। आया ना याद? बताओ, आया पक्का? चलो बहुत बढ़िया। दूसरी इक्वेशन क्या बताई थी सर? दूसरी बताई थी s = ut + ½ ऑफ at²। ये 9th में भी हम लोगों ने पढ़ रखी है, यहाँ भी आएंगे। अरे बिल्कुल आएंगी भाई, काइनेमेटिक्स चलेगी ना। 1 डायमेंशनल मोशन आएगा, 2 डायमेंशनल मोशन आएगा, इसका इस्तेमाल होना ही होना है ना? बोलो, बात समझ में आ रही है? जहाँ हम मोशन को स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर इसका यूज होना है। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है। बोलो ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या था सर? आपको याद आ रहा होगा, नहीं तो आप कल वाला वीडियो देख लीजिए, वीडियो नंबर 5। डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो क्या दिखाई देता है कि सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम वेरिएबल है। दैट मीन्स ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का। तो इस इक्वेशन का नाम क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। मैं देखो एक बार कैमरा में रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन आपको बताई थी। देखो, थर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। हाँ बताइए, थर्ड इक्वेशन कौन सी थी? v² = u² + 2as। जरा ध्यान कीजिए, यही थी ना थर्ड इक्वेशन, v² = u² + 2as। याद आया कुछ? ओके। इसमें बताइए फिर से सर, ये u² वाला टर्म ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल 2 ही बचे, एक फाइनल वेलोसिटी और एक डिस्प्लेसमेंट। यही दोनों वेरिएबल दिखाई देते हैं। आया ना याद? इसका मतलब ये क्या है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, इससे पहले क्या पढ़ा था? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ क्या आया? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फंक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ पुरानी वीडियो में, है ना? आप टाइप करके देख सकते हैं, आपको पुराना वीडियो मेरा मिल जाएगा। सो ये इस रिलेशन का नाम था वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। बोलो याद आ गया?
याद आ गया पक्का? ओके। सेकंड मैंने आपको थोड़ा सा बताया था एक्सेलरेशन के बारे में, जिसको कि मैंने आपको समझाया था और ये बात आपको बताई थी कि इसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग पिकअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग? पिकअप बोलते हैं। और पिकअप का मीनिंग क्या होता था? पिकअप का मीनिंग, एक्सेलरेशन का मीनिंग होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोल देते थे। आया कुछ याद? आ गया पक्का? याद आ गया ना? चलो तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि ये अगर इफ़ आपको लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक क्विक आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब आज हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं जरा उसको देख लेते हैं, है ना। आइए देखो, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये बात समझ में आई। और ये हट क्यों नहीं रहा है? हाँ ठीक है, अब हट गया। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन समझते हैं। पुराने से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखें, चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अ कार इज इनिशियली मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझना बच्चों, एक चीज मैं फिर से आपको बताऊं, बहुत सारे चीजें तो हमें SI यूनिट देख के समझ में आती है। जैसे आप ध्यान दीजिए, ये क्या दिया है? मीटर पर सेकंड में है। ये वाली क्वांटिटी किस में दे रखी है? मीटर पर सेकंड में। दैट मीन्स ये क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, स्पीड होगी। कौन सी? कह रहा है कार इज मूविंग इनिशियली, यानी ये इनिशियल स्पीड है। ठीक है, क्या है? इनिशियल स्पीड। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे हाथ लग गई इनिशियल स्पीड। तो सॉल्यूशन इसका बना लेते हैं। हमने लिखा इनिशियल स्पीड, यू से दिखा दूं? ओके सर, यू इक्वल्स टू 20 मीटर पर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट भी ऐसा यूनिट चल रही है मीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है इफ एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिएगा, इफ एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट से ही पता चल रहा है एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? देखो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर, देन पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 5 सेकंड्स। ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्स इन 5 सेकंड। तो आपको एस निकालना है ना? कब निकालना है? इन 5 सेकंड्स पे। अब देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। मैं चाह रहा हूं आप एक छोटी सी अप्रोच डेवलप करें, जरा इमेजिन करने की कोशिश करें। कहानी क्या है? कहानी है, सपोज दैट आप एक कार में बैठे हो जो इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से आप कार को ड्राइव कर रहे हो। ठीक, अब क्या हुआ? आपने एक्सेलेरेटर दबाया, घूम करके एक्सेलेरेटर दबाया और एक्सेलरेशन हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको पूछ रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में आपकी गाड़ी कितना आगे जा चुकी होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट बताना है 5 सेकंड्स में। चलो जरा ध्यान करो, एक काम करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। कल मैंने आपको बच्चों एक चीज बताई थी। देखो, मैंने बताया था हम उत्सव मनाएंगे, बताया था कि हम लोग क्या करेंगे? उत्सव मनाएंगे काइनेमेटिक्स में। हाँ सर, बताया था। U क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। T क्या था? क्या था T? टाइम। S क्या था? डिस्प्लेसमेंट। A क्या था बच्चों? एक्सेलरेशन। और V क्या था? फाइनल वेलोसिटी। इनके बीच कुछ रिलेशन थे? हाँ सर थे। जरा देखते हैं हमको इसमें से क्या क्या दिया है। हमको U मिला है, यस सर। हमको T मिला है, नो सर। मिला है क्या T? अच्छा मिला है, 5 सेकंड लिखा है, सो सॉरी 5 सेकंड लिखा है, तो हमको T मिला है। ठीक है सर। हमको S निकालना है, A मिला है, V नहीं मिला, फाइनल वेलोसिटी नहीं मिली है। यानी मुझे U मिला है, T मिला है, S मिला है, U मिला है, T मिला है, A मिला है और S निकालना है। अब सोचो S का कोई इक्वेशन है? हाँ सर, याद आएगा। यहाँ पे तो टाइम दे रखा है ऑलरेडी। तो एक इक्वेशन तो आपने ये पढ़ा है, देखो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, और एक पढ़ा है V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब जरा अभी सोचेंगे कि दोनों में से कौन सा लगाना है। देखो ये किसका रिलेशन है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। मैंने बताया था ना, ये किसका रिलेशन है? ध्यान से देखो, ये किसका रिलेशन है? कैसा फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ये क्या था बच्चे? ये वाला क्या था? V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये था वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद आया? अच्छा, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हाँ सर, और टाइम दे रखा है, इन 5 सेकंड्स बोल रहा है। मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम दे रखा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली इक्वेशन अप्लाई करी जा सकती है। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात आपकी खूबसूरत से भेजे में घुसी? क्या ये बात आपके खूबसूरत से भेजे में घुसी? यस सर, घुस गई। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर टेंशन किस बात की, उत्सव मनाते हैं। करें सॉल्व? चलिए, तो कुछ नहीं करते, चुपचाप वैल्यूज पुट करते हैं। S इन 5 सेकंड्स इज इक्वल्स टू, मैं चाहता हूं आप एक काम और करें,
है ना। देखो इस इक्वेशन को आज के बाद हम ऐसे लिखेंगे, s इन t सेकेंड्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, t की जगह 5 पुट कर देते हैं, तो s5 विल बी इक्वल्स टू, u कितना है बच्चों, u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, 20, t की जगह कितना है 5 इंटू 5, और सबका यूनिट ठीक है ना। देखो टाइम सेकंड्स में चल रहा है, बिल्कुल सही है। स्पीड मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बिल्कुल सही। आउटपुट करते हैं, प्लस हाफ ऑफ ए कितना बच्चों 4 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना था हमारे पास 5, दैट मीन्स 5 स्क्वायर मीन्स 25। चलो थोड़ा सा मैं इसमें जरा स्पेस बना लेता हूँ, चलो बढ़िया। तो S5 यानी डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड आ जाएगा 25 टाइम्स 100 प्लस ये 2 टाइम्स 4 कट जाएगा, है ना, कट जाएगा ना। तो मैं काट नहीं रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा 2 इंटू 25, 2 इंटू 25, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 चलेगा, कितना हो गया 100 प्लस 50, दैट मीन्स 150 मीटर। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। सर मीटर कैसे पता चला? अरे बहुत सिंपल है भाई, अब आपको याद होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर होता है। सारी चीजें SI यूनिट्स में चल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट का आंसर SI यूनिट में ही आएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का पक्का आई समझ में? चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं कि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? पक्का। अच्छा बेटा मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन के साथ साथ सर हम नोट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी आप कैमरे के आगे आ जाते हो, कभी हमको फिर पॉज करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ, और क्या करूँगा क्लास पढ़ाने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ये एज इट इज़ PDF की फॉर्म में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, है ना। फिर आसान भी हो जाएगा, आपका सारे नोट्स वहाँ पे तैयार रहेंगे, उनमें से जो कुछ आपको नोट करना होगा आप नोट कर सकते हैं। जो आपको लगेगा कि ये नोट करने लायक नहीं है, उसे एज अ PDF आप अपने फ़ोन में या जिस भी डिवाइस में आप देख रहे हैं स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप कब बनाऊँ। आपके कॉमेंट आएंगे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, मैं उसमें लिंक दे दूंगा, फिर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलो हो गया पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ। सर ये क्या आया? देखो अभी तक इससे पहले क्वेश्चन में जो हमने निकाला ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में ये गाड़ी कितना चली। क्या था पिक्चर? कुछ इस तरीके का, मान लीजिए ये थी रोड और ये थी हमारी वो व्हीकल। ठीक, आ जाओ भाई, क्यों नाराज हो तुम? दोबारा करना पड़ेगा एक बार। चलो ठीक हो जाओ, बढ़िया है ना। ये था हमारा व्हीकल। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से जब ये गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई तो टाइम t इक्वल्स टू हमारे लिए 0 है। मतलब हमसे जब पूछा जा रहा है स्टार्टिंग का टाइम, तो हमारे लिए टाइम t इक्वल्स टू 0 स्टार्ट होता है। ये चली 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और सपोज दैट 5th सेकेंड में यहाँ पे आ गई। ठीक, तो बच्चों जो हमने कैलकुलेट करा वो यहाँ से करा t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से, और फाइनली हमने आंसर दिया t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स का, और ये था मेरा डिस्प्लेसमेंट जो कि मेरा निकल करके आया है 150 मीटर। कितना आया? 150 मीटर, 150 मीटर। बोलो बात समझ में आई? तो 5 सेकेंड्स में इस व्हीकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, उसका आंसर आया 150 मीटर। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई? पक्का पक्का? क्या इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो सर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या है? देखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब है, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि फिर से ये व्हीकल, ये रास्ता है, ठीक है ना। यहां पे लिखता हूं मैं t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, यहां पे लिखता हूं मैं t, बहुत ध्यान से समझना, 1 सेकेंड्स, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा सर अब करना क्या चाह रहा हूं, अभी दिखाता हूं बेटा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, बस एक थोड़ा सा मुझे टाइम दो और फिर मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, कुछ इस तरह की हमारी गाड़ी है,
ड्राइवर साहब इसमें बैठ के से चलाएंगे और ये पीछे सपोज दैट हमने सवारियाँ बिठा रखी है या नहीं भी बिठाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़िया सी गाड़ी हमारी। चलो जैसे हमने इसको देखा, ये गाड़ी t इक्वल्स टू 0 से चलनी स्टार्ट होगी। हमने देखा गाड़ी आगे बढ़ने लगी और ऐसा करते हैं, इसके फ्रंट से फ्रंट में नापेंगे। t इक्वल्स टू 0 से चलनी स्टार्ट हुई, ये गई 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 और यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अभी क्या हुआ सर, ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, देखो ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये डिस्टेंस या डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कह देता हूँ, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम आ जाएगा, है ना। मैंने बताया था कि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा हो तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। याद करना, मैंने वीडियो में आपको बता रखा है। ये क्या चीज है, इसे सपोज मैं कहता हूँ S1। सो S1 इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 seconds to 1 second। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड, 0 सेकेंड और 1 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ। बोलो ठीक है, 0 सेकेंड पे यहाँ पे थी इनिशियल, 1 सेकेंड में यहाँ पहुंची फाइनल, तो 0 से 1 सेकेंड के बीच में। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। जब 0 सेकेंड के बाद टाइम चलना स्टार्ट हुआ और 1 सेकेंड तक हमने कैलकुलेट करा है। इसी को बच्चों हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट S इन, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट S इन फर्स्ट सेकेंड, कि पहले सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। ठीक है, पहले लॉजिकली समझ लो, फिर सब कुछ करा दूंगा, फिर आराम से फॉर्मूला सब बता देंगे। अब देखो यहां तक पहुंच गई थी, यहां से चली थी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 1 सेकेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब यहां से चलाएंगे गर 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 और इतना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर दिया। देख रहे हो, पक्का। चलो तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से, बड़े ध्यान से, गलती नहीं करनी है, बड़े ध्यान से। यहां से लेकर यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोलूंगा। सपोज दैट इसका नाम दिया मैंने, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए P पढ़ लिया, तो जरा बताओ P क्या है। P इज डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट इन ध्यान से 2 सेकेंड्स। स्टार्टिंग से देखो क्या है, स्टार्टिंग से ये इनिशियल पोजीशन है, स्टार्टिंग से 2 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट है। P इज डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। इसको कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल था, S एट एनी टाइम t, ये 0 से लेते हैं, इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। हाँ सर ये तो सॉल्व करा था। अच्छा अब ध्यान से, ये क्या है बच्चों, यहां से यहां तक ध्यान से देखना, इसमें इनिशियल क्या है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और फाइनल क्या है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं S2। जरा ध्यान से समझना, S2 क्या है, व्हाट इज S2? S2 इज डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। 1 से 2 सेकेंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को S2 कहा जा रहा है ना। तो क्या मैं से ये नहीं कह सकता, ध्यान से, क्या मैं ये नहीं कह सकता इट इज डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड्स। दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो अंतर है, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ P दिखा रहा है, दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ S2 दिखा रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या ये बात आपकी समझ में आ पा रही है कि nth सेकेंड का चक्कर क्या है? पक्का न्यूमेरिकल में कराऊंगा, डोंट वरी। अच्छा फिर से, अगर मैं यहां से यहां तक इस व्हीकल को ले जाऊं, शाबाश, और इसको मैं Q कह देता हूं, क्या बोल देता हूं, Q, ये वाला जो है ये Q के बराबर है। तो मुझे बताओ Q क्या डिनोट कर रहा है, Q, शाबाश, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, आ रही मुस्तक आवाज, Q इज, आ रही है मुझे आपकी आवाज, अरे वाइफ मैच हो रही है यार हमारी, कोई दिक्कत ही नहीं है। Q इज डिस्प्लेसमेंट इन, ध्यान से, Q इज डिस्प्लेसमेंट इन, कहां से कहां तक है, 0 सेकंड से लेकर, देखो कहां से स्टार्ट करें, इनिशियली 0 सेकंड से और फाइनली कहां पे ले आया मैं 3 सेकंड पे, इन 0 सेकंड्स टू
3 सेकेंड्स। ठीक है सर, इसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। हाँ, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स यूजुअली। बोलो ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, अगर मैं एक यहां से ड्रॉ कर लूं बेटा, एक सपोज दैट मैं यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, देखो यहां से ये और इसका नाम मैं रखता हूं S3। अब मुझे बताओ ये क्या है, जरा ध्यान से देखो। सर ये है स्टार्टिंग पोजीशन ली आपने t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और फाइनल पोजीशन दे दिया आपने t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। अच्छा, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, यही है ना, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। सो S3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S3 इज डिस्प्लेसमेंट between 2 seconds to 3 सेकेंड। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को हम कहते, यही है डिस्प्लेसमेंट S3 यहाँ पे। ठीक है। अच्छा सर, इसको क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल है, इसको लिखेंगे आप डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। इसी को बोलेंगे आप डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। क्या बच्चों, कहानी क्लियर हुई? पक्का? तो इसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। पक्का क्लियर हो गया? तो स्क्रीन को पॉज करो, जैसे अच्छे से नोट कर लो। शाबाश, नोट करो। ठीक है, नोट हो गया। चलो बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है और nth सेकंड को निकालेंगे कैसे। देखो फॉर्मूला भी है SN का, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप कंसेप्चुअली इस बात को समझे। फॉर्मूले तो बहुत है यार, कितने याद करोगे ना, है ना, कितने याद करेंगे। आइए देखते हैं, बढ़िया सा सवाल आपके स्क्रीन पे। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोल दिया गया है, यानी जरूरत पड़ेगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ठोका जा सकता है। चल बढ़िया, तो जो गिवन है उसको नोट भी करते चलेंगे साथ साथ। तो गिवन है यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कांस्टेंट है। ओके सर, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 20 मीटर पर सेकंड। ओके सर, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल हमने यू रखा था, दैट वाज 20 मीटर पर सेकंड। कह रहा है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, यानी v निकालना है। कब निकालना है? v एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स पे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट तो बेटा इतना ही बोल रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, चलो सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे। फिर से आते हैं वापस, क्या मनाएंगे सर? उत्सव, UTSAV। देखो क्या क्या दिया है, एक्सेलरेशन यस सर, u इनिशियल वेलोसिटी यस सर, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं दिया, और टाइम के बारे में भी कुछ नहीं बताया। बताया क्या? नहीं बताया। तो हमको v, u और a दे रखा है, और अपना अच्छा नहीं, टाइम भी दे रखा ना, दे रखा दे, सो सॉरी, टाइम भी आपको गिवन है। बोलो ठीक है, v दिया है, वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, और निकालना क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यानी हमको ऐसा रिलेशन यूज करना चाहिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट की बात ना हो रही है, टाइम आ जाए चलेगा, वेलोसिटी आ जाए, वेलोसिटीज आ जाए, इनिशियल फाइनल चलेगा, और एक्सेलरेशन आ जाए। याद करो, याद करो, क्या मैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी का यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, बताया था ना। देखो बताया था ना कि इन इक्वेशन को ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करो, v एट टाइम t इक्वल्स टू u प्लस a एट टाइम t, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। देखो सब है ना मेरे पास, देखो ये मुझे निकालना है, ठीक है, आ जाएगा। मेरे पास u भी है, बिल्कुल है सर, मेरे पास a भी है, बिल्कुल है, और t भी है मेरे पास, बिल्कुल है। बस कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बस आओ वैल्यू रखते सॉल्व करते हैं। सो v एट कितने पे निकालना है भाई? v एट 5 सेकेंड्स पे इज इक्वल्स टू u कितना है बच्चों? 20 प्लस एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 5 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 40 यूनिट मीटर पर सेकेंड। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। तो लिख लो वेलोसिटी एट 5 सेकेंड इज 40 मीटर पर सेकेंड।
क्या सर इसको लॉजिकली भी कर सकते थे? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते थे, फॉर्मूले ऐसे ही थोड़ी डेवलप होते हैं, पहले लॉजिक लगाए जाते हैं उसके बाद डेवलप होते हैं। आओ देखो कैसे। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी थी कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा समझ ले, मजा आ जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज आएगा वेलोसिटी में 1 सेकेंड में। याद आया? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में 4 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा 1 सेकंड में। हर एक सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, मतलब माइनस नहीं लगा रखा है या रिटार्डेशन नहीं बोला है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो एक सेकंड में कितनी बढ़ेगी? +4 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में +4 मीटर पर सेकंड, तीसरे में +4 मीटर पर सेकंड, चौथे में +4 मीटर पर सेकंड, और 5वें सेकंड में +4 मीटर पर सेकंड। जरा ध्यान से देखना, आप जरा ध्यान से देखें, इसे ऐड करके देखते हैं। 4 4 4 4 4 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5। तो ऐड करने से बढ़िया 4 5 या 20 कर लो, है ना। तो देखो 20 मीटर पर सेकंड पहले से थी, और एक्सेलरेशन के कारण बाकी के 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई। तो आप लॉजिकली आंसर बता सकते हो कि सर आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकंड। और वही चीज बच्चों हमने यहाँ पे फॉर्मूले की इक्वेशन की हेल्प से निकाला। तो बात तो एक ही यार, है ना। कुल मिला के बात हमको समझ में आनी चाहिए। अगर बात हमको समझ में आ रही है तो फिजिक्स बहुत आसान है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा सब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स। इसमें बहुत कम चीज़ें याद रखनी होती है, मैक्सिमम चीज़ लॉजिकल है, आप समझते चले आते हैं। मुझे तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट लगता है फिजिक्स। समझ में आ रही है बात? आपको भी इससे लव हो जाएगा। बस वीडियो के साथ बने रहें और मेहनत करते रहें बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ से सिर्फ ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। और जरा सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स। अच्छा, 5 सेकंड का बच्चों मीनिंग क्या हो गया? सर 5 सेकंड का मीनिंग हो गया t = 0 सेकंड से t = 5 सेकंड तक। बोलो याद आ रहा है? बताया था आपको, याद आ रहा है? ठीक है, अब निकालने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना है टाइम 0 से 5 सेकंड्स में, यानी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लिखना पड़ेगा टाइम के टर्म में। बोलो याद है? ठीक है, था इक्वेशन ut + हाफ ऑफ a t स्क्वायर। कुछ याद आया? ut + हाफ ऑफ a t स्क्वायर। ठीक है सर, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना इन 5 सेकंड्स में। ओके, u कितना था? 20 मीटर पर सेकंड। ओके, टाइम कितना दिया है बेटा? 5 सेकंड्स प्लस हाफ ऑफ a कितना था? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना था? 5 सेकंड। 5 का स्क्वायर इज 25। देखो जरा कितना हो जाएगा, देखो जरा शाबाश, कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा s इन 5 सेकंड्स विल बी 100, 25 टाइम्स 100, 2 2 टाइम्स 4, 25 2 50। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स हमारे पास आ जाएगा 150 मीटर। बोलो क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर आ गई, बिल्कुल बढ़िया, ये तो सीख ही रहे। सर कुछ नया बताओ। यार नया बताऊँ इधर, है ना। ये तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा के तो मुझे पूरा भरोसा आप लोग कर ही लोगे। कुछ नया सीखते हैं। आओ क्या सीखेंगे नया? देखो आपको याद होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला और लिखवाया था जिसमें मैंने लिखा था डिस्प्लेसमेंट s = एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि सर वहां स्पीड लिखा था, यहाँ आप वेलोसिटी बोल रहे हो। आप कहते हो u वेलोसिटी होती है इनिशियल, v फाइनल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी अपना मोशन का डायरेक्शन ना चेंज करे, सपोज दैट ये इधर 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है ना, और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो कोई आपसे पूछे इसकी स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे 5 मीटर पर सेकंड, है ना। मैग्नीट्यूड बताओगे और यूनिट बताओगे। बोलो ठीक है। अच्छा, कोई पूछे इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, और वेलोसिटी में आप पहले तो मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर यूनिट लिखोगे, और फिर डायरेक्शन का सेंस भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। याद आ रहा है? तो आपको मैंने बताया था अगर मैं इस तरफ के लिए पॉजिटिव लिख लूँ और इस तरफ के लिए नेगेटिव लिख लूँ, तो देखो ना इसकी स्पीड कितनी आई? 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी होगी? +5 मीटर पर सेकंड। दोनों सेम ही तो है। बोलो भाई, दोनों सेम ही तो है ना। इसी वजह से क्वेश्चन में स्पीड लिखा है, लेकिन वो उससे क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला कि इसका मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है, तो हम लोग उसको स्पीड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? पक्का? चलो, तो एस होता था एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा सर, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एस होता है एवरेज वेलोसिटी मतलब u प्लस एवरेज वेलोसिटी मतलब
u प्लस v बाई 2, ये हो गया एवरेज ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम का मतलब क्या था? टाइम का मतलब था टाइम इंटरवल। अच्छा सर, टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी। हाँ बिल्कुल बेटा, डेल्टा टी। सर डेल्टा टी का मतलब बेटा, डेल्टा टी का मतलब t2 माइनस t1, यानी जिन दो टाइम के बीच में आप देखना चाह रहे हो, जिन दो टाइम्स के बीच में आप देखना चाह रहे हो। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो बेटर नहीं है कि मैं डेल्टा टी की जगह ऐसा लिख लूँ? बोलो, मैं यहाँ लिख दूँ t2 माइनस t1। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। सर ये तो बताओ u और v कौन सी वाली वेलोसिटीज है, किस टाइम पे? तो ध्यान दो, u हो गई आपकी वेलोसिटी इनिशियल वाली मतलब एट t1, जब आपने स्टार्ट करना है, और v क्या हो गई? v हो गई आपकी वेलोसिटी एट टाइम t2। बोलो क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो सर क्या ये सेकंड पार्ट इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है? बेटा बिल्कुल हो सकता है, वो करके देखेंगे। जब बोला है तो होगा सॉल्व। आओ देखो, थोड़ा सा स्पेस यूज कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, है ना, इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, इसको यूज कर लेते हैं। चल, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितने में? टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड्स का मतलब 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच, यानी स्टार्टिंग से 5 सेकेंड के बीच। तो t1 u क्या हो जाएगा मेरे पास? देखो लिखूं, चलो u क्या हो जाएगा u क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सिंबल यूज कर लेता हूं मैं। u क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एट 0 सेकेंड्स प्लस v क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम कौन सा? टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, यानी 5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड्स। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो बढ़िया। तो s को लिखते हैं, s विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा था, दिस विल बी 20 प्लस वेलोसिटी एट 5 सेकेंड आपने निकाली थी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। 5 सेकेंड में 5 4 टाइम्स 20, 20 बढ़ चुका था, 20 प्लस 20 इज 40, तो ये था बेटा आपका 40। फर्स्ट पार्ट में आप निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई 2, दिस होल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 0 इज 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, 60 बाई 2 इंटू 5, दैट इज गोइंग टू बी 30 इंटू 5, दैट इज फाइनली 150 मीटर। देख 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 देख, मजा ही आ गया। देख देख, यहाँ हमने इतना बड़ा सॉल्व करा इक्वेशन लगा के, 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आया 150 मीटर, यहाँ हमने छोटे से उससे सॉल्व कर लिया, लॉजिकली सॉल्व कर लिया, है ना। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के कंसेप्ट से सॉल्व करो। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का? और क्या इसमें मजा आया तो लाइक कर दीजिए, तुरंत वीडियो को लाइक कर दो एक बार। ठीक है, चलो देखें आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट पे। जरा देखिए थर्ड पार्ट था क्या? थर्ड पार्ट था सर, ये देखो, थर्ड पार्ट था फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। जरा ध्यान से देखेंगे, अभी क्या निकाला और अब क्या निकालना है। देखो जरा ध्यान से देखेंगे, अभी क्या निकाला और अब क्या निकालना है। पहले फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हमने निकाला था डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, जिसका कि मतलब था 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड के बीच में ये व्हीकल कितना चला। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब क्या निकालना है? अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन, अच्छा ये तो nth सेकेंड है, इसका क्या मीनिंग है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का मीनिंग क्या है? देखो 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 देखो, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का मीनिंग क्या है? मैं यही कर लेता हूँ इसे, है ना, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। आओ, थर्ड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड्स। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, इसका मतलब क्या है बच्चों? अभी समझाया था nth सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छा सर कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है, s 5th निकालना है,
5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। सर कैसे करेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, ध्यान दो थोड़ा सा। आपने बोला इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो एक काम करो ना, स्टार्टिंग से 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट लो, उसमें से स्टार्टिंग से 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो। ये क्या बता दिया, नहीं आया समझ में? आ देख मैं ड्राइंग दिखाऊं तो ये सब समझ में आएगा। देख कहाँ गई, ये रही ड्राइंग, देखा जा वापस, आ जा देख S2 क्या था, देख S2 क्या, चल पहले S1 को देखते हैं। S1 क्या था, S1 इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड, और इसी को हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड। सही है? अच्छा सर कैसे निकालेंगे, यहां देख, ये है स्टार्टिंग का 0 सेकेंड, ये है फाइनल 1 सेकेंड। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं S0 और S1 सेकेंड? नहीं आया शायद समझ में, कोई बात नहीं, अभी आएगा, रुको ध्यान दो जरा ड्राइंग में आप S2 देखो। आप S2 को कैसे निकाल सकते हैं? सर हम S2 को ऐसे निकाल सकते हैं, ये पूरे में से, ध्यान से, ये पूरे में से S1 माइनस कर देंगे। देखना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोल बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पूरा है S डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स, ध्यान दे, ये पूरा है स्टार्टिंग से 0 से लेकर 2 सेकेंड तक का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स, जिसको कि हम क्या लिखते हैं, S2 डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। उसमें से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड्स, स्टार्टिंग से 1 सेकेंड, ये हरा वाला माइनस कर दूं, ये देख इतना पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं, ध्यान से देख, ये वाला, इसके नीचे वाला पार्ट माइनस कर दूं तो तेरे पास यही तो बचेगा, और ये तो तुझे चाहिए। बोल भाई बात समझ में आई? ड्राइंग में दिख रहा है ना? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरा 0 स्टार्टिंग से लेकर 2 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसमें से स्टार्टिंग से लेकर 1 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे। बोल क्या बात समझ में आई? बोल हाँ या ना? तो क्या मैं इसे S2 माइनस S1 लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड को, ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड को क्या मैं डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड लिख सकता हूं? देखिए यही तो है, कोई फॉर्मूला मैंने अलग से नहीं बताया, सिंपल सा आपको लॉजिकली समझाया कि ड्राइंग से समझ में आ रहा है कि यही तो होता है। अरे अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से, फिर से अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं आपको लिख के दे दूं यहां पे कि ये पूरी लाइन 5 सेंटीमीटर लेंथ की है, उसमें से ये वाला पार्ट 2 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो बताओ ये कितना बचा व्हाइट वाला? तो आप बोलोगे सर ये कौन से बहुत बड़ी बात है, तो हमको आता है, मुझे पता है तुमको आता है, तभी तो बोल रहा हूँ। कितना बचा? 5 - 2 इज 3 सेंटीमीटर। यही तो मैंने करा था कि ये क्या था, 0 से लेकर t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाली जो वैल्यू है बेटा, दिस इज S2। बोल दिख रहा है, ये क्या है? S2। अच्छा ये क्या था सर? ये वाला, ये था t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक का, तो ये क्या था मेरे पास, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये क्या था? S1 है ना? तो ये जो बचा ये क्या है? यही तो है तुम्हारे पास S सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब शायद बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमको S सेकेंड निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, S1 कर देंगे। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, पक्का? चलो अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, है ना? तो क्या मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखो ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख दूँ आपके लिए, S nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का मतलब है SN, या ऐसे लिख लो आप, माइनस SN-1। अगर यहाँ पे सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सेकेंड का, तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड माइनस, यानी S2 माइनस S2 - 1 दैट इज S1 आ जाएगा। तो सही तो लिखा? देखो बोलो, अब तो मेरे ख्याल से आपको ये बात पक्का समझ में आ गई होगी, और अगर ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें अपने उन दोस्तों को जिन लोगों को लगता है फिजिक्स बहुत टफ है। ठीक है, बढ़े अब आगे, चलो तो कर लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो एस फिफ्थ हो जाएगा S5 हमने शायद निकाला है, नहीं निकाला, चलो निकाल लेते हैं, ut प्लस हाफ ऑफ AT², ठीक, माइनस यहाँ भी वही लगेगा, लेकिन एक काम करता हूँ मैं टाइम का यूज कर लेता हूँ। निकाला है क्या? नहीं निकाला। एक काम करते हैं पहले अलग से S4 निकाल लेते हैं। S4 होगा ut प्लस हाफ ऑफ a इंटू 4 का स्क्वायर, दैट विल बी, u कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 4 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ a था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 16। देखो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, S4 का वैल्यू आ रहा है, आओ जरा देखो कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 32, और 80 और 32 कितना 112, 32, 80 प्लस 32 कितना हो गया 112 मीटर। बोलो ठीक है 112 मीटर। अच्छा सर S5 भी निकाल दो, आओ निकाल लेते हैं। u कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, t कितना है 5 सेकेंड्स, प्लस हाफ ऑफ a कितना था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू t कितना है 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। देखो S5 कितना आएगा सर, S5 आएगा 100 प्लस 32 कितना हो गया 132, कितना हो गया 132 मीटर। ठीक है, तो सर S इन फिफ्थ सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड कितना होगा, लिखा था S5 माइनस S4, दैट मीन्स 132 मीटर माइनस 112 मीटर, कितना हो जाएगा देख 20 मीटर। यानी फिफ्थ सेकंड में ये व्हीकल 20 मीटर मूव करा, यानी फिफ्थ सेकंड में ये व्हीकल 20 मीटर मूव करा। बोलो क्या ये बात समझ में आई? फिफ्थ सेकंड में ये व्हीकल 20 मीटर मूव कर गया। डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड विल बी 20 मीटर। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों, हुई कि नहीं हुई? बता दो भाई, बोलोगे तभी तो मुझे कुछ पता चलेगा। सर बोले कैसे, आप तो ऑनलाइन में, अरे कमेंट में लिख दो ना, कमेंट में लिख करके भी तो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, है ना। जरा इसको नोट कर लो, शाबाश, जरा इसको नोट कर लो, कर दिया। चलो अब सर इसका ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, क्या इसमें वो फॉर्मूला नहीं लग सकता? कौन सा फॉर्मूला सर, जो आप कब से चीख चीख के बोल रहे हो कि हम लोग यूज कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट S इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। बिल्कुल लग सकता है यार, कैसे लगेगा? बस ये पता होना चाहिए S5 का मतलब क्या क्या था। देख S5 का मतलब क्या था, इसका मतलब था डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, यानी बेटा ये हो जाएगा तेरा T2, ये हो जाएगा तेरा T1। बोल ठीक है। तो तुझे क्या चाहिए होगा, u का मतलब होगा वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, v का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स बस। और T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा तेरे पास, T2 माइनस T1 हो जाएगा तेरे पास 5 सेकेंड्स माइनस 4 सेकेंड्स, दैट इज 1 सेकेंड। बोल क्या है बात समझ में आई? ओके सर, आई ना पक्का? चलो तो निकाल लें। सो डिस्प्लेसमेंट S हो जाएगा वेलोसिटी u मतलब 4 सेकंड में। तो देखो लॉजिकली कर लेते हैं, स्टार्ट करा था 20 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका मतलब था 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का इंक्रीज होना। तो 4 सेकंड में कितनी होगी 16, और 16 और स्टार्टिंग में थी 20 एंड 16 इज 36। तो u की वैल्यू होगी 36 मीटर पर सेकंड, प्लस 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस 36 में 4 और जुड़ जाएगा, है ना, 40 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम इंटरवल 1 सेकंड का। जरा देखेंगे कितना आता है, कितना हो गया 76/2 इंटू 1, यानी कितना आ गया? कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? सो सॉरी, छोटी सी गड़बड़ यहाँ पे हो गई थी। क्या गड़बड़ हुई थी? देखो जब डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड मैंने कैलकुलेट करा तो यहाँ पे टाइम की जगह देखो 4 का स्क्वायर रख दिया बाय मिस्टेक, है ना। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड में टाइम की जगह 4 का स्क्वायर रख दिया, जबकि 5 का स्क्वायर आना चाहिए था। थोड़ा सा इसे सुधार लेते हैं, सो सॉरी फॉर दैट। अब कितना हो जाएगा 50, 100 प्लस 50 इज 150, 100 प्लस 50
है ना, आपको कहाँ पे करेक्ट करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 150 मीटर, बोलो ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 150 मीटर माइनस 112 मीटर, दैट विल बी 38, देखो ठीक है ना, 38 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो एस था 36 प्लस 40/2 दैट इज 76/2 एंड दैट विल बी 38 मीटर, बोलो ठीक है। देखो आया ना सेम आंसर, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड 38 मीटर। अब अगर आपको थोड़ा सा मजा आने लगा है और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक कर दो यार, है ना, मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि और कैसा डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, ठीक। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए। बोलो क्या ही क्लियर हो गया, पक्का। मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप तो नहीं हुई है, नहीं चल रही है, अभी चल रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। बोलो इतनी कहानी क्लियर हो गई ना, क्या इसको छोटा करना है? अगर आपको एक बार पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, छोटा हो जा भाई, छोटा हो जा भाई, अरे हो जा, क्यों नहीं हो रहा है? जी हाँ, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व करा, सेकंड पार्ट भी सॉल्व करा और थर्ड पार्ट भी सॉल्व करा। बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है कैमरे में? नहीं, आप अपनी स्क्रीन पे जूम भी कर सकते हैं, तो आपको तीनों पार्ट यहीं सॉल्व में मिल जाएंगे। बोलो क्या इतना क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर से एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट नहीं है। हमको याद है कि वेलोसिटी या स्पीड का एसआई यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहला काम तो बच्चों एक करना है, सुंदर सा काम क्या करना है, सबसे पहले ये जो वेलोसिटी आपको दी है इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको पिक्चर जो दिखाई जा रही है वो 54 किलोमीटर पर आवर से दिखाई जा रही है। आपके लिए पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होती है, दैट मीन्स u इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर, और अपने को तुरंत इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 54 यानी 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। अब आगे बढ़ते हैं। द कार कम्स टू रेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द कार कम्स टू रेस्ट मतलब गाड़ी रुक गई, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, यानी v इक्वल्स टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 मीटर पर सेकंड। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलो आगे देखें। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स, ब्रेक मारा तो 5 सेकेंड लगे और गाड़ी रेस्ट पे आ गई। ब्रेक मारा 5 सेकेंड लगे और गाड़ी रेस्ट पे आ गई। तो टाइम कितना दिया है सर? 5 सेकेंड्स, ठीक है। क्या निकालना है? व्हाट इज द रिटार्डेशन? ओहो रिटार्डेशन सर ये क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन का उल्टा भाई। देखो एक्सेलरेशन क्या करता था, जब हम एक्सेलरेट करते हैं किसी व्हीकल को, ऐसे एक्सेलरेट करते हैं किसी व्हीकल को, तो क्या होता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तेज भागता है। और जब हम उसे ऐसे डिसेलरेट करते हैं, यानी हम रिटार्डेशन उसको दे रहे होते हैं, तो उसकी वेलोसिटी कम होने लग जाती है। तभी तो ब्रेक लगेगा यार, है ना। 15 मीटर पर सेकंड से भाग रही थी, धीरे धीरे कम होगी, 15, 14, 13 इस तरीके से होते होते 0 मीटर पर सेकंड होगी। तो रिटार्डेशन हमको कैलकुलेट करना है। चलो कोई बात नहीं सर, रिटार्डेशन का कोई और फॉर्मूला नहीं? यार फॉर्मूला तो यही होता है जो आपको बता रखा है, ठीक है। चलो तो निकालें। तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मतलब रिटार्डेशन भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। तो आपको याद आएगा एक इक्वेशन थी फर्स्ट, v इक्वल्स टू u प्लस at आया। सर इक्वेशन क्यों बता रहा आपने फॉर्मूला? अरे रुक तो सही। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ v माइनस यू, देखो इसको इधर उठा के ले गया, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। हाँ सर लिख सकते हो। हमको क्या निकालना है? अपने को तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ? ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना है। t को अपॉन में ले आऊँ? हाँ सर ले आओ। v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए। अच्छा ये तो वही फॉर्मूला है। कौन सा वाला? जरा ध्यान दे, यही तो था, मैंने आपको बोला था ना, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। वही तो है, देख ये डेल्टा v तो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन टाइम जो भी आपको बोलना है। हाँ सर आया, याद आया तो बेटा लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दे।
सो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, क्या ये पर्पल कलर रिविजिबल है, एक बार मुझे देखने दो, हाँ है, बहुत अच्छा लग रहा है बल्कि, है ना। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, गाड़ी रेस्ट पे आ गई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज 15 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना दिया है 5 सेकंड्स, यानी 5 माइनस 0, या आप डायरेक्ट चाहें तो आप 5 सेकंड्स लिख सकते हैं, अंडरस्टूड होता है कि हम स्टार्टिंग से ही ले रहे हैं। बोलो ठीक है, ओके, कितना आएगा -15/5, -15/5 यानी -3 यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा एक्सेलरेशन आया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर माइनस साइन क्या बता रहा है? उससे पहले मुझे बताओ एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? सर वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर में माइनस का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करा था, ये फिजिकल क्वांटिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। हाँ सर, बात समझ में आ रही है। मतलब व्हीकल इधर चल रहा था, आप ब्रेक मारोगे तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसी को रिटार्डेशन कहते हैं। देखो आपका फ्रेंड ऐसे आगे दौड़ रहा है, ठीक, आप इस डायरेक्शन में उसे खींचोगे, पीछे के लिए खींचोगे तो आप फोर्स पीछे को लगा रहे हो, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तभी तो रुकेगा वो इधर दौड़ रहा है, आप इधर ही धक्का दे दोगे तो वो तो बढ़ जाएगी उसकी वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? पक्का करना मत, ऐसे धक्का देना मत, चोट लग जाएगी, ठीक है ना। तो क्या आंसर में, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या आंसर में मैं ये लिखूं रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मैं आंसर में लिखूं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मैं आंसर में लिखूं रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, 3 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, है ना, 3 ऑप्शन दे दिए, क्या करेक्ट होगा इसमें से? तो ध्यान से सुनना बेटा, या तो आप लिखें एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलेगा, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या आप लिखें रिटार्डेशन इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही आपने रिटार्डेशन टर्म यूज करा तो ये अंडरस्टूड है कि ये नेगेटिव है ना। तो अगर आप लिखेंगे रिटार्डेशन इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्योंकि रिटार्डेशन खुद में ही एक नेगेटिव टर्म है, तो फिर माइनस वहां से हटाना पड़ेगा। तो या तो आप लिखें एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है, या फिर आप लिखें रिटार्डेशन इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी करेक्ट है। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का आ गई? पक्का? चलो तो एक काम करो, वीडियो इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आपने होप सो आपने नोट कर ही लिया होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पॉज करके नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिर से देखो एक क्वेश्चन आया बढ़िया सा। आओ जरा क्वेश्चन को रीड करें और देखते हैं क्या क्या क्वांटिटीज हमको गिवन है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए क्या क्या क्वांटिटीज कह रहा है। अ कार इज स्टार्टिंग। अच्छा, अ कार इज स्टार्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कार इज स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी बेटा ये गिवन है कि कार की इनिशियल वेलोसिटी है u बराबर u इक्वल्स टू 0, यूनिट एसआई चल रही है तो मीटर पर सेकंड लिख लेता हूं, है ना। बोलो ठीक है। अच्छा, टू एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे दिया सर, एक्सेलरेशन दे दिया, कितना दे दिया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट लिखा ही था तो मैंने u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड लिख लिया। बोलो इतनी बात समझ में आई सबको? चलो फिर कह रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 10 सेकंड्स। इन 10 सेकंड्स आपको क्या निकालना है? S10 निकालना है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब तो याद आ रहा होगा सर, ST बराबर होता है UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो ऐसा बताया नहीं कि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो जब उसने नहीं बोला तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसीलिए मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर सकता हूँ। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका भी हो सकता था, शॉर्टकट जो सिखाया था उसको भी देखेंगे। सो S इन 10 सेकेंड्स बराबर हो जाएगा 0 × 10 प्लस हाफ ऑफ A कितना था एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 × T स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, दैट इज 100। तो कितना हो जाएगा? देखो 0 × 10 इज 0 प्लस 2 से 2 मर गया 100, यानी कितना आया डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड्स में? 100 मीटर। अच्छा सर, ये तो ठीक है। अब सर आप हमें ये बताओ
कि वो जो आपने दिखाया था डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, क्या वो भी लग सकता है बेटा? बिल्कुल लगेगा, भरोसा रख फिजिक्स के ऊपर, अपने ऊपर भी रख, फिजिक्स के ऊपर भी रख, बिल्कुल लगेगा। आओ देखें इसी को करने का दूसरा तरीका। एस कब निकालना है? 10 सेकेंड्स में, तो 10 सेकेंड्स लिख दो यहाँ पे, है ना, इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। सर v क्या था? 10th सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है? सर हमने निकाली नहीं, आओ ओरली निकालेंगे। स्टार्ट किया था 0 से, एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में, इस तरीके से 5 सेकेंड में कितनी हो जाएगी? 5 2 10, यानी हो जाएगी वेलोसिटी 10 सेकेंड में, सॉरी 10 सेकेंड में हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया? देख, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्टिंग में थी 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी हो जाएगी? प्लस 2 है ना, सेकेंड में कितनी हो जाएगी? इसमें प्लस 2 और हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, थर्ड सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, सिक्स्थ सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड, सेवन्थ सेकेंड में बोलो 14 मीटर पर सेकेंड, शाबाश, एट्थ सेकेंड में 16 मीटर पर सेकेंड, नाइन्थ सेकेंड में 18 मीटर पर सेकेंड और 10th सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो मैं शॉर्टकट क्या रहा था कि सीधे मल्टीप्लाई कर लो ना, आपको पता हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आना है, तो 10 सेकंड में कितना चेंज आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग में कितना था? 0, 20 प्लस 0 इज 20 मीटर पर सेकंड। बोलो बात समझ में आई? पक्का? इसे रेस कर दूं? हाँ, मुझे जगह भी चाहिए यहाँ बोर्ड पे, ठीक है, इसे रेस कर देते हैं। तो देखो भाई बड़े प्यार से, सो v कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड प्लस u कितना है? u तो 0 था सर, अपॉन 2, यानी एवरेज लेना था, इनटू टाइम इंटरवल कितना हो गया? 10 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड इज 10 सेकेंड। कितना आएगा जरा देख? 10 इंटू 10 दैट इज गोइंग टू बी 100 मीटर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का? इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और जरा नोट कर लो। बढ़िया, होप से नोट हो गया होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, तो बढ़ जाइए आगे। आइए नेक्स्ट एक और खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा, बहुत सुंदर सा, आपकी तरह प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए क्या है, कह रहा है मोटरसाइकिल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ओ सर, क्या बात हो गई? बात ये हो गई कि इसने SI यूनिट हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया, इसने SI यूनिट में नहीं दी वैल्यू। कोई बात नहीं बेटा, हम लेकर के आएंगे। तो मोटरसाइकिल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u बराबर हो गया 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। बताओ कितना आएगा? 18 का टेबल रीड करो, 4 टाइम्स यानी 20 मीटर पर सेकेंड। सही है? ओके। फिर क्या कह रहा है आगे? इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 108 किलोमीटर पर आवर। जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन हुआ होगा तभी तो, है ना। तो v कितना हो जाएगा सर? v हो जाएगा 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। फिर से 18 का टेबल रीड करो, 6 टाइम 108 तो 30 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, तो क्या कह रहा है? इफ मोटरसाइकिल इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसने बता दिया है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरसाइकिल ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन? दिस ड्यूरेशन मींस इस टाइम में, किस टाइम में? जिस टाइम में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होके 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। पर सर वो टाइम तो दिया ही नहीं कि कितने सेकेंड है। टाइम नहीं दिया, कोई बात नहीं। पहले देखो निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर। और दिया क्या है? दिया क्या है? एक्सेलरेशन नहीं दिया, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, टाइम नहीं दिया। फिर से उत्सव में से क्या दिया है? उत्सव मनाएंगे सर हम, बिल्कुल मनाओ बेटा। अच्छी फिजिक्स पढ़ो, अपने ड्रीम्स पूरे करो, मजे करो लाइफ में, पढ़ाई भी करो। लेकिन u दिया है, v दिया है, और क्या दिया है? और क्या दिया है? और क्या दिया है? u दिया है, v दिया है, इतना बताया। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, नहीं पता। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले लिख डालो सर। डिस्प्लेसमेंट का एक था ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर,
था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो क्या क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है, कोई डेटा मिसिंग है? नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर से देखते हैं एक बार। मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो u का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, हाँ निकाल लिया, 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड्स, यानी टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स गिवन है ना। अब तो यार देखो क्या लग सकता है, ये वाला लग जाएगा फर्स्ट वाला, बिल्कुल सर। ओह शिट, फर्स्ट वाला लग जाएगा, बिल्कुल सर फर्स्ट वाला लग सकता है, सेकंड तो अभी भी नहीं लगेगा। तो ये करेक्ट है, इसको यूज़ कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अच्छा सर यही यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, एक और भी तो कर सकते हो। देखो इसको नहीं कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन 2 इनटू टाइम इंटरवल। बोलो क्या करोगे? 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है आपको दे रखी है, देखो 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है हमने निकाली थी, v है 30 प्लस इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 20 अपॉन 2 इंटू टाइम इंटरवल कितना होगा 0 से 10 सेकंड, दैट इज 10। कितना हो जाएगा देखो 50 अपॉन 2 दैट इज 25। 25 इंटू 10 विल बी 250 मीटर। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का? और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, देखें यहाँ भी वैल्यूज रख देते हैं। s विल बी इक्वल्स टू ut, u कितना था 20 इंटू 10 प्लस हाफ ऑफ a कितना दिया है, a कितना दिया है, a कितना दिया है, अच्छा a तो दिया ही नहीं है, सो सॉरी a नहीं दिया है, तो a की जगह आप v माइनस यू अपॉन टी नहीं यूज़ कर रहे हैं, छोड़ो है ना, नहीं लगा रहे फिर इसको, a तो दिया ही नहीं है तो इसको भी नहीं लगा रहे। तो मतलब ये अगर हमको आता है तो हमसे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, वरना हम अटक जाएंगे, है ना। और दूसरी चीज़, जैसे अभी मुझसे एक मिस्टेक क्या हुई बच्चों, मैंने फ्लो में आफ्टर 10 सेकंड देखा ही नहीं, 72 किलोमीटर पर आवर तक रीड करा और उसके बाद सीधे यहाँ पहुँच गया था। तो आपको ये चीज़ें भी सीखनी है कि टू एरर इज़ ह्यूमन, हमसे गड़बड़ हो सकती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन हमको सीखना होता है। जैसे मैं अगर कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को एक बार फुल्ली रीड करेंगे, उसके बाद डेटा को टैली करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे। बोलो इतना समझ में आ गया? पक्का? नोट करें, कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। सर और कितना पढ़ाओगे? थोड़ा सा है, देखो छोटा सा समझाऊंगा, न्यूमेरिकल इसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा समझेंगे क्या चीज़ है। दिस इज वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। सपोज दैट, ध्यान देना जरा, थोड़ा सा ध्यान देना, वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। वर्टिकल मतलब क्या होता है? जमीन से आसमां की ओर। जी हाँ, वर्टिकल का मतलब होता है जमीन से आसमां की ओर। जैसे आप किसी पत्थर को या बॉल को बिल्कुल ऊपर के लिए फेंकते हैं, दैट इज वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। अच्छा तो क्या करने वाले हैं, देखो कुछ नहीं करने वाले, बहुत अच्छी सी चीज़ करेंगे, आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। लेता हूँ मैं, ठीक। अच्छा सर, ठीक है सर। देखो बेटा ये क्या बनाया मैंने, ये है ग्राउंड, ठीक, और ये है जो ऊपर को दिखाया जा रहा है, दिस इज आसमान की ओर, यानी ये वर्टिकल है और ये है हॉरिजॉन्टल, यानी ग्राउंड, ठीक है। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। सर क्या बोल रहे हो बेटा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज दैट मेरे पास, वाह एक साथ नहीं आओगे? अरे आ जाओ ना, चलो। ये कोई बॉल है, ठीक, ये कोई बॉल है, या मैं एक काम और कर लेता हूँ, इसी बॉल के ऊपर इसकी कुछ वेलोसिटी लिख देता हूँ। मान लो हमने से इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर फेंका, ठीक। अरे भाई एक साथ हो जाओ ना, अब हो गए, चलो। इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर फेंका, ठीक है। तो देखो क्या होगा,
ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा 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 जाएगा, यहाँ गया और फिर वापस नीचे आ जाएगा। फिर से देखो, यहाँ से आपने किसी पत्थर को फेंका या बॉल को फेंका, वो ऐसे गई ऊपर, रुक गई और फिर वापस आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे गई, और यहां से ये वापस आएगी। ठीक है, इधर से दिखा रहा हूं मैं कि ये ऐसे वापस आएगी और वापस आएगी। अब कुछ बातें जरा ध्यान से समझना है ना। देखो, कुछ बातें जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत काम आएगा। तो यहाँ से जब हमने इसको भेजा तो ये कुछ इस तरीके से गई और ये इससे ऊपर नहीं जा सकी, मतलब ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना। अब सवाल ये है कि सर ये इससे ऊपर नहीं गई का सेंस क्या है। देखो बेटा, अगर ये इससे ऊपर नहीं गई है मतलब यहाँ पे रुक गई है ना, इंस्टेंट, बहुत छोटे टाइम के लिए रुकी है, ऐसे गई सू, फिर रुकी, फिर जर्र नीचे आई, सू, फिर रुकी, जर्र नीचे आई, मतलब इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी। नहीं यकीन आ रहा है? अरे देख, ये ऊपर गई ना, अगर इसकी वेलोसिटी 0 ना होती तो और ऊपर जाती। यही तो लॉजिक है। इसकी वेलोसिटी, अगर ये इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती तो ये यहाँ पे क्यों रुकती, ये यहाँ पे क्यों रुकती, इससे भी ऊपर जाती ना। अब मान गए, चलो बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चों, तुम जल्दी मान जाते हो है ना, बहुत सारे तो मानते ही नहीं है। तो नहीं सर हम कैसे मान लें। तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है v, उसको मैं लिख दूंगा 0। बोलो ठीक है? हाँ सर ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, मेरे सवाल है कि अगर मैंने इसको स्टार्टिंग सपोज डेट 10 मीटर पर सेकंड से फेंका और यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हुई, तो ऐसा क्यों हुआ? सर क्यों हुआ? सर हमको नहीं पता, सोचो सोचो। सर वेलोसिटी में चेंज आया, हाँ बेटा चेंज आया, पर वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव आया, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। हाँ सर, अरे सर ये तो रिटार्डेशन है। अच्छा रिटार्डेशन है, हाँ याद आया, रिटार्डेशन, ठीक बोल रहे हो। रिटार्डेशन का मतलब क्या था याद है? क्वेश्चन क्या था उसमें, आया था (-5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस का सेंस बेटा मैंने क्या समझाया था? सर आपने बोला था कि अगर इस वाले डायरेक्शन को प्लस एज्यूम कर लेंगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। बोलो ठीक है? हाँ सर ठीक है। सर यहाँ मतलब अगर इसको आपने +10 पढ़ रखा है, +10 ही तो पढ़ा है मैंने, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इधर की डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव रख लिया और इधर की डायरेक्शन को आपने नेगेटिव रख लिया। हाँ बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब सर रिटार्डेशन नीचे के लिए काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और ऐसा होता भी है। आपको पता है ना, अर्थ पुल करती है, नहीं पता? आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो नीचे क्यों आती है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर काम कर रही होती है ना। अच्छा सर, इसका मतलब इस बॉल पे नीचे के लिए g यूज हो रहा है। एक्सेलरेशन कितना होता है अर्थ का? g। इतना नहीं तो पढ़ा होगा ना यार, इसकी डिटेल तो ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ लेंगे। बोलो हाँ या ना, या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको सिखा दूंगा बढ़िया से। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है, तो सर एक्सेलरेशन को क्या लिखूं? बेटा एक्सेलरेशन को लिखेगा -g, क्योंकि नीचे के लिए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन का सेंस है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देख, इनिशियल वेलोसिटी ध्यान से देख कितनी हो जाएगी? सर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, हो क्या जाएगी? हमने ले रखी है कितनी लिए? +u। बोल ठीक है। अच्छा सर, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे फाइनल बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे बोल रहा हूँ बेटा। सपोज दैट मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ A और इस पॉइंट को नाम देता हूँ B, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब B की बात हो रही है, एट B पे चल रही है, कितनी होगी? 0, ठीक है। अच्छा सर, क्या निकलवाना चाह रहे हो? बेटा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये मैक्सिमम हाइट मुझे बतानी है। ये इसको हम लोग डिनोट करेंगे h मैक्स से, मतलब मैक्सिमम हाइट। इसको हम डिनोट करेंगे h मैक्स से, मतलब मैक्सिमम हाइट से। जरा ध्यान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अरे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया h मैक्स। और पॉजिटिव क्यों लिया है? क्योंकि आप इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, नीचे से ऊपर को नाप रहे हो और नीचे से ऊपर के लिए हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे पास एक्सेलरेशन है
इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट निकलवाना चाह रहा हूँ। हाँ बेटा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, याद कर कोई रिलेशन है? टाइम नहीं है मेरे पास अभी और मुझे टाइम की जरूरत भी नहीं है। हाँ याद आया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है सर, इसका यूज कर लेते हैं। v कितना है? 0, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है? u को मैंने u ही लिखा है, यू स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज। a की जगह कितना बोल? माइनस जी, ध्यान रखना है a की जगह कितना? माइनस जी, और s की जगह h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। सो इसको इधर ले आओ, माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2g h मैक्स। बोल ठीक है? हाँ जी सर। तो बेटा h मैक्स कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी सर माइनस यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2g। दैट मीन्स h मैक्स आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यू स्क्वायर अपॉन 2g। बोला ये बात समझ में? यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g आया। एक चीज मैं और बता रहा हूं, अगर आपने आगे थोड़ा पढ़ रखा है तो एक्चुअल में ये u क्या है? u क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल है ना। इस बात को बस ध्यान रखना, जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझाऊंगा तो वहां पे मैं आपको याद दिलाऊंगा कि वो भी कुछ फॉर्मूला ऐसे ही आता है सर? हाँ बेटा ऐसे ही कुछ फॉर्मूला आता है, याद आ रहा है कुछ? u cos थीटा, u sin थीटा, अच्छा u स्क्वायर यानी u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g यानी ui अपॉन 2g, है ना? बोलो हाँ है ना? याद आ रहा है कुछ? चलो उसको पढ़ेंगे, वापस पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको। ठीक है सर, h मैक्स आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, अब और क्या है सर? और क्या है सर? और देखो, क्या हम इसका टाइम निकाल सकते हैं? कौन सा टाइम? a टू b का टाइम फ्रॉम a टू b, टाइम फ्रॉम a टू b, टाइम टेकन बाय दिस बॉल फ्रॉम a टू b। सर इसको क्या बोलेंगे? तो देखो अभी इस टाइम पे ये बॉल ऊपर चढ़ रही है, कहां चढ़ रही है? ऊपर चढ़ रही है, तो इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, TA। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट, TA। सर कैसे निकालेंगे? फिर से देखो, टाइम निकालना है जी सर। इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ फाइनल वेलोसिटी, हाँ एक्सेलरेशन भी है। कौन सा यूज करें? क्या v इक्वल्स टू यू प्लस AT से काम चल जाएगा? सोच के बताना, क्या v इक्वल्स टू यू प्लस AT से काम चल जाएगा, या s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर का इस्तेमाल करूं? जरा सोच के बताओ। और यहाँ रिकॉर्डिंग भी शायद बंद होने वाली है, बैटरी बिल्कुल डाउन होने वाली है, कुछ सेकंड और। इसको यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस AT को। यहाँ से t कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। तो क्या टाइम ऑफ एसेंट को लिख दूं? फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, v t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a की जगह माइनस g। तो देखो टाइम ऑफ एसेंट कितना आया? u बाई जी, यानी ऊपर चढ़ने का टाइम आया u बाई जी। आई एम सो सॉरी बेटा, मेरे डिवाइस का बैटरी बंद होने वाला है, आगे इसको सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, मजा करते रहो।